क्या कर रही हो तुम? हैं? ईशु, उसे ऐसे परेशान मत कर। वो बेचारी खाने के लिए मांग रही है, दे दे तू उसे, मैं और ले लूंगा। चल गए। ये लो, अब चलो तुम। सुमित, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मानती हूँ कि इसकी ये हालत देख के तुम्हें तरस आ गया होगा, और तुम्हें क्या, किसी को भी आ जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ बैठ के इसको देखते ही रहोगे। और वैसे भी कहीं ना इसकी जिम्मेदारी खुद ही है। देखो ना, कहीं मुंह काला करवा के आई हुई है। बस कर ईशु, बहुत बकवास सुन ली मैंने तेरी। तो दुनिया में किसी के बारे में कुछ भी बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। क्यों? मैंने इसके बारे में इतना बोला तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? और तुम इसके लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो? हाँ, क्योंकि ये बेचारी आज जिस भी हालत में, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये मेरी एक्स थी, और आज ये जो कुछ भुगत रही है वो इसकी नहीं बल्कि मेरी गलती थी। मैं हूँ इस सब का जिम्मेदार। सुमित, मैं क्या बोल रही थी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, है ना? शादी? शिखा, कैसी बातें कर रही है तू? शादी इतनी जल्दी? और वैसे भी हम दोनों इतने टाइम से लिव इन में रह तो रहे हैं, हम घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, शादी की क्या जरूरत है अभी? वो क्या है ना सुमित, अब शादी करना जरूरी है, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। शिखा, ये क्या बकवास बातें किए जा रही है तू? माँ बनने वाली है? किसके बच्चे की? किसके बच्चे की क्या मतलब सुमित? तुम्हारे बच्चे की, हमारे बच्चे की, और क्या? नहीं नहीं शिखा, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, मुझे अच्छे से पता है, और मैं इस बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। समझी तू? तू झूठ बोल रही है। नहीं सुमित, ऐसा मत बोलो प्लीज। देखो, मैं जानती हूँ तुम सरप्राइज हो गए हो ना, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। और देखो, अब तो अच्छा है ना, जब घर वालों को पता चलेगा तो उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा हमारी शादी करवाने का, है ना? बस कर शिखा, अपनी जबान को लगाम दे। बहुत ज्यादा बोल रही है तू, और मैं तेरे जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब तो इतने टाइम से मेरे साथ लिव इन में रह सकती है, तो क्या तू बाहर जाके किसी और के साथ मुंह काला नहीं करवा सकती? ये बच्चा मेरा नहीं है, और मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तू कान खोलकर सुन ले मेरी बात, समझी? सुमित प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो, ये तुम्हारा ही बच्चा है, ये किसी और का बच्चा नहीं है। मुझे छोड़ना मत, मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? सुमित प्लीज। मुझे तेरी किसी बात का भरोसा नहीं है। बाहर निकल मेरे घर से। सुमित मेरी बात सुनो। बाहर निकल मेरे घर से। सुमित प्लीज ऐसा मत करो। सुमित मेरी बात सुनो। छी सुमित, तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो, ये मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, और इसके बारे में मैंने इतना कुछ उल्टा बोल दिया, इसे लात तक मार दी। लेकिन ये बेचारी तो ये सोचती होगी ना कि तुम इससे इतना प्यार करते हो, लेकिन इसे ये नहीं पता कि तुम इससे प्यार नहीं, सिर्फ टाइम पास करते थे। सिर्फ अपने बिस्तर तक ले जाने के लिए तुमने इसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करी। अरे तुम्हारे घर में भी तो तुम्हारी बहन है, कभी तुमने उसके बारे में नहीं सोचा? तुमने 3 जिंदगियां खराब की है, एक इसकी जो तुमसे इतना प्यार करती थी, और दूसरा ये तुमने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। और मैं तो शादी करके तुम्हारे घर आई थी ना, तुमने मुझे भी इतना बड़ा धोखा दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे लड़के ना होते ही ऐसे हैं। एक गलती मैं कर चुकी हूँ तुमसे शादी करके, लेकिन दूसरी गलती नहीं करूंगी तुम्हारे साथ रह के। और इसको मैं लेकर जाऊंगी और डिवोर्स दूंगी तुम्हें आज के आज। नहीं ईशु, तू गलत सोच रही है।
ये तो मेरा पास्ट था, इसको तो मैं बदल नहीं सकता, और मैं अपनी गलती मानने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। मैं मानता हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर तू तो मेरा फ्यूचर है ना, और मेरा प्रेजेंट भी। मैं वो सब चीजें खराब नहीं कर सकता। प्लीज तू मुझे छोड़कर मत जा। पास्ट सॉरी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी। और पास्ट सुमित सबका होता है, लेकिन तुम्हारा ऐसा पास्ट है कि तुम लड़कियों के साथ टाइम पास करके उन्हें ऐसे सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ देते हो। तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे इंसान के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती मैं। तुमसे तो कोर्ट में ही मुलाकात होगी। तुम चलो मेरे साथ। दानद होगी। हाँ।